हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गन्नू कॉस्मेटिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ अपना एक और शॉपिंग ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि रक्षाबंधन आ ही रही है, मैंने आप लोगों के साथ रक्षाबंधन का एक ब्लॉग और शेयर किया हुआ था। अब ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। रक्षाबंधन की तैयारी आप लोग भी कर दीजिए। जिस चीज़ की भी कमी है अपने स्टॉक को पूरा कर दीजिए, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। धीरे धीरे इकट्ठा तो मैं नहीं लाती हूँ, आपको हमेशा ही मैंने बताया है जिस तरह से बजट बनता है उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा सामान हमेशा ही लाती हूँ। आज का ब्लॉग भी उसी तरीके से उन्हीं सामान के कुछ ऊपर हो। जिस हिसाब से राखियाँ आ रही हैं, 15 अगस्त आ रहे हैं। अपने दुकान को जो भी चीज़ों की कमी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। आइए देखते हैं कि आज का हमारा क्या है। और अगर मेरा ब्लॉग, मेरे वीडियोस जरा भी आपको पसंद आए तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ। फटाफट से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आइए देखते हैं कि आज का मेरे गाइज़ ये हैं कुछ सामान जो मैं अभी अभी लगाई, सप्लायर से मंगवाया था, तो वो भैया देकर गए थे। मैंने पहले सोचा कि सेट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान जो है लेकर आई हूँ शॉप के लिए। आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ मैंने ये 120 वाली सोफ़े मंगाई थी, जो मेरे पास अभी एक पीस बची थी। मैंने 2 का ऑर्डर दिया था, तो भैया के पास अभी फ़िलहाल स्टॉक में एक था, तो मुझे एक देकर चले गए। ये 35 वाले विस्पर हैं, ये भी 5 पीस मंगाए थे। और ये हैं 6 पीस। और ये हैं 50 वाले विस्पर, ये भी 6 पीस मंगाए थे। ये एक इस बार में नया है 10 रुपये की सेल वाला लिक्विड में ही सिंदूर है, लेकिन ये महंगा पड़ा है हम लोग को, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, कुछ बचत ज़्यादा नहीं हो रही है। 2.5 रुपये की बचत हो रही है, मुझे महंगा पड़ा है। छोटा साइज़ है तो वैसे ये 10 की सेल में ही जाएगा। ये एक लिक्विड सिंदूर है मिलाप का, 10 रुपये का, क्वालिटी लेकिन अच्छी है। और ये देखिए, ये मैंने 4 डब्बे कावेरी के मंगाए थे और 2 डब्बे फास्ट का, जिसे चाइनीज़ भी कहते हैं, मैजिक मेहंदी भी कहते हैं, होती सेम कोन इन्हीं की तरह, लेकिन ये जो इंस्टेंट चल जाती है। तो इसके 2 डब्बे मंगाए थे और 4 डब्बे कावेरी के मंगाए थे, और मेरे पास पहले से भी कावेरी के 3 डब्बे पड़े हुए हैं। उसके बाद ये है 10 रुपये वाला रेड सिंदूर, पाउडर में जो होता है, पाउडर में जो बिकता है, चौड़ी डब्बी होती है रेड कलर की, वो है। और ये लिक्विड वाला सिंदूर है, ये आलता है जो 10 का सेल होता है। मेरे पास ख़त्म था तो वो मैंने मंगाया। और ये है लिवॉन के शैसे, जो शैसे ही सबसे ज़्यादा लिवॉन की डिमांड में होती है, सीसी कम ही बिकती है। वैसे मैं सीसी भी बॉटल भी रखती हूँ, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी। ये शैसे है। उसके बाद ये नीम वाला स्क्रब है हिमालय का, 10 वाला। एक ये नीम वाला स्क्रब मंगाया था। ये एवरयूथ का गोल्डन ग्लो वाला मंगाया था, पील ऑफ। और ये हिमालय का केसर, ये तो भैया एक्स्ट्रा देगा, मेरे पास था फिर भी मैंने रख लिया कि चलो कोई नहीं। ये एक चीज़ थी। उसके बाद ये देखिए, ये फेस रेज़र हैं। 6 पत्ते इसके हैं। मैंने इसके पत्ते ये के लिए महंगा पड़ा, इसे आप सदर से लें तो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ये था 6 पत्ते ये हैं मेरे पास। उसके बाद जो है ये 65 वाली फाइनल लवली है, और 122 वाली, 122 वाली 2 है और 65 वाली 3 है। उसके बाद देखिए, ये 10 रुपये का ब्लू हेवन का काजल है। एक ये पत्ता मंगाया है। उसके बाद ये एक 35 वाला है, ये 35 है इसकी MRP, ब्लू हेवन का ही काजल है। तो मैं तीनों टाइप के ही रख लेती हूँ कि काजल किसी को ऐसा पसंद होता है, 10 रुपये वाला ख्याल सबसे ज़्यादा सेल होता है। उसके बाद थोड़े अच्छे में 35 वाला है। मैं ये एक ये पत्ता मंगाई थी। उसके बाद लैक्मे का कॉम्पैक्ट है, जो जिसकी MRP अब 190 पहले थी, 200 थी, अब डायरेक्ट थी, सिर्फ पैकेजिंग चेंज हुई है, और 225 इसकी MRP कर दी है। शायद मैंने इसको आपको लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था। 3 उस टाइम भी मैंने मंगाए थे, 2-3 ख़त्म हो गए थे, तो ये मैंने दोबारा मंगाया, 2 पीस और मंगाए हैं। और लैक्मे की ही फाउंडेशन है, 190 अभी इसकी MRP है। 2 पीस मैंने ये लैक्मे के फाउंडेशन में के मंगाए थे। और ये पॉन्ड्स की जेल क्रीम है, 59 MRP वाली। 3 पीस मेरे ये हैं। 3 पीस ही मैंने इसके मंगाए थे, छोटे वाले के 3 मंगाए थे, बड़े के 2 मंगाए थे, लेकिन भैया बड़े के भी 3 दे दिए, वो भी रखना पड़ा। 3 पीस मैंने, ये काफ़ी अच्छा सेल होता है, ये 12 मास बिकते हैं। आप इसे, इसके लिए सीज़न की ज़रूरत नहीं है। ये जेल बेस है, गर्मियों में और विंटर्स में भी और समर्स में दोनों में ही ये काम आते हैं। ये जेल क्रीम आप ज़रूर रखिए, ये सारे सीज़न में ही बिकते हैं। 3 पीस मैंने इसके मंगाए थे। लैक्मे की देखिए, काजल की पैकेजिंग चेंज हो गई है और इसकी MRP 199 हो गई है। मुझे तो इसकी पैकेजिंग कोई ख़ास नहीं लग रही, बल्कि पहले वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। इसकी पैकेजिंग चेंज कर दी है, तो मैंने 2 पीस इस लैक्मे के काजल के मंगाए थे। और ये ब्लू हेवन का काजल है, इसकी MRP है 65। ये रोल ऑन वाला काजल है जो मैंने अभी आपको दिखाया। जो अभी आपको मैंने दिखाया ना, ये एक 10 वाले, ये 35 वाले और ये 65 वाले, तो ये तीनों वैरायटी इसमें कवर हो गई। और इससे महंगा वाला भी जो आता है वो भी मेरे पास रखा पड़ा है। उसके बाद देखिए, ये वाइट टोन के 2 पाउडर हैं, ये 65 वाले छोटे वाले, और ये है बड़ा वाला, ये है 70 रुपये MRP वाला। तो 1 पीस मैंने बड़ा मंगाया था और 2 पीस मैंने
छोटे मंगाए थे। और ये हिमालय के केसर की क्रीम है, 55 रुपये सेल होने वाली। सो मैंने 2 पीस इसके मंगाए थे। ये मैं स्टार्टिंग से तो नहीं रखती थी, ये किसी की डिमांड आने पे मैंने इस क्रीम को रखना स्टार्ट किया। सो मेरे पास इसके 2-3 कस्टमर आए तो मैंने दोनों ही रखना चालू कर दिया। देखिए इसमें 2 तरीके का दे रखा है, एक केसर का दे रखा है और एक नेचुरल ग्लो केसर क्रीम। दोनों की पैकेजिंग अलग अलग है, थोड़ी सी चेंज हो गई है। सो 2 पीस मैंने ये मंगाए थे। उसके बाद 3 मैंने ये हिमालय फैम का गोल्ड ब्लीच मंगाया था, 42 MRP। अभी भी शायद इसकी MRP 42 ही है। और 2 पीस मैंने पतंजलि के एलोवेरा जेल के मंगाए थे। सो 2 मैंने ये मंगाए थे और एक 10 रुपये वाला पॉन्ड्स का पैकेट मंगाया है ऐसा। सो ये गाइस जो मैं आपको अभी सिर्फ इतना सा सामान जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, ये सिर्फ इतना सा सामान 5000 रुपये का है। सो गाइज़ आई होप कि आज का आप व्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सो इतना सा सामान जो था जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया, देखने में कितना ही कम लग रहा था। इसमें ज़्यादातर वही ब्रांडेड आइटम थे। सो देखने में ब्रांडेड आइटम होते कम है लेकिन सबसे ज़्यादा महंगे वही होते हैं। सो इतना सा सामान आज मेरा 4800 का था, 5000 में सिर्फ 200 रुपये कम थे। सो इतना मैंने सामान मंगाया और अभी फिर मुझे याद आया कि थोड़े बहुत सामान फिर कम है। सो जैसे जैसे होगा फिर मैं अभी नेक्स्ट 2-3 डेज़ में फिर दोबारा से ऑर्डर दूँगी उन्हें मंगाने के लिए। सो यही है दुकान का कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आपका बजट बनता जाए आप इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपना सामान मंगाते रहिए। सो एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने किया हुआ था कि दी आप ये ब्रांडेड आइटम जैसे ये फेयर लवली वगैरह क्रीम पाउडर जो होते हैं ये सब चीज़ें मैं कहाँ से लेती हूँ। सो देखिए मैं सबसे पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम शॉप ओपन किया था तो उस टाइम तो मैं सदर से ही, मेरी एक कज़न सिस्टर इन लॉ थी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, उनकी एक शॉप थी। सो वो मुझे फ़र्स्ट टाइम सदर लेके गई थी तो उन्होंने मुझे वहीं से 25,000 का सामान जो है 25 से 30,000 का सामान मुझे ब्रांडेड आइटम्स का मुझे सदर से दिलाया था। अगर आप सदर से कॉस्मेटिक आइटम लेते हैं तो मटके गली से लीजिएगा कि मटके गली में ओरिजिनल सामान मिल जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो प्लीज़ लोकल सामान के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। क्योंकि जितना भी रोई मंडी हो गया और ये पटरी पे हो गया, जो बाहर सामान लगाकर बेचते हैं, जितने भी क्रीम पाउडर बाहर पटरी पर बेचते हैं, आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ये सब लोकल होते हैं। मैं किसी की मार्केट नहीं ख़राब करना चाहती हूँ लेकिन बस मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ दुकान वालों के लिए, जो भी फ्रेशर हैं, नए हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़े, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ मैं उनके लिए बता रही हूँ। बाकी वैसे आजकल सभी समझदार हैं। लेकिन आप अगर दुकान पर खोल रहे हैं तो अगर आप गलती से भी अगर एक भी जैसे कोई ये नॉर्मल, मैं सबसे ज़्यादा फेयर एंड लवली का एग्जांपल दूंगी, इसकी कॉपी सबसे ज़्यादा वहाँ पे पटरियों पे मिलती है, लैक्मे की, फिटमी की, फॉरएवर की। सो ये सब ब्रांडेड आइटम पटरी में बेचते हैं और देखने में बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी होती है। लेकिन कभी इन सामानों को खरीद के आप अपनी शॉप पर मत रखिएगा, ये पूरी तरीके से लोकल होते हैं। आपकी दुकान की इमेज ख़राब हो जाएगी अगर किसी ने भी गलती से इस्तेमाल किया और अगर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हो गए। सो जब भी लीजिए सोच समझ के ब्रांडेड सामान ओरिजिनल ही लीजिए, शॉप से लीजिए और कोशिश करिए। देखिए जिनके लिए सदर नियरेस्ट है, चलो कोई नहीं, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर तो कोई बात नहीं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, उनको तो खुद ही इतनी मैच्योरिटी होगी, वो लोग इतने मार्केट में पास में हैं। लेकिन जो लोग कॉलोनी में या मार्केट में या अपने एरिया में शॉप खोल कर बैठे हैं, सो उनके लिए मैं एक चीज़ यही बोलूँगी कि आप अपने लोकेलिटी के जो एरिया है, जो भी आपके मतलब मैं तो ये बोलूँगी 3 किलोमीटर चाहे 2 किलोमीटर या मैक्सिमम मैक्स से मैक्स 5 किलोमीटर के अंडर में आपका जो भी होलसेलर है, आप पता कीजिए कि आपके एरिया में कॉस्मेटिक शॉप के होलसेलर कहाँ मिलेंगे, कहाँ हैं। सो आप वहीं से सामान लीजिए, ये भी जो भी ब्रांडेड आइटम है। क्योंकि सदर आप ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 1 से 2 बार चक्कर लगा सकते हैं, 1-2 महीने में 1 बार लगा सकते हैं। जैसे मैं महीने में 1 बार लगाती हूँ, वो भी सीज़न पे। अभी जैसे ऑफ सीज़न था मेरा तो मैं लास्ट अप्रैल के सीज़न में गई हुई थी सदर, उसके बाद मई जून बिल्कुल भी नहीं गई, फिर मैं जुलाई में गई क्योंकि मई जून में ऐसा काम नहीं था। तो अप्रैल में जब मैं लाई थी तो पूरा मई जून का मेरा काम चल गया था। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी या यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों से कि आप अपने एरिया के होलसेलर को ढूंढिए कि मेरे एरिया का होलसेलर कहाँ है जो मुझे इस टाइप के सामान दे सके, आप वहाँ से लीजिए। बेनिफिट भी आपके लिए वही होगा क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा पैसा फंसता है हमारा, जो भी ये ब्रांडेड आइटम होते हैं। और जब भी लीजिए अपनी एक्सपायरी डेट चेक करके लीजिए ताकि एक्सपायरी हो तो आप जाके दे सके। देखिए अगर हम एक जगह से सामान लेते हैं तो हमें ये पता रहता है कि, या उस दुकान वालों को ही पता रहता है कि चलो हमारे यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं, कोई सामान एक्सपायर हो गया है ना, कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई, हमारे पास पड़ा हुआ है, तो जाके हम उसके पास एक्सचेंज या रिटर्न जैसी कोई चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से दूर से लेकर आएंगे, कोई नहीं जानेगा और आपके जो सारे पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। सो
अपने जो एरिया है उस पर थोड़ा सा सर्च कीजिए, लोगों से पूछिए। जब फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में मैं भी अपने जो शॉप खोलने के 2-3 महीने, मतलब 2-3 महीने मैं भी जब भी सदर जाती थी तब लेकर आती थी चिंता से, यार कि दूर है, लेकर सामान जो भी है लेकर जाऊँ। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने पूछना चालू किया, जैसे तैसे, मतलब जो भी हैं जिनको भी नॉलेज है मेरी जानकारी में, सो जैसे जैसे पूछा तो मुझे पता चला। सोचिए, तो फिर अब जब आपकी शॉप थोड़ी पुरानी हो जाएगी ना, तो आपके पास खुद ही सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर सब आएंगे आपके। जैसे जैसे हमारी शॉप थोड़ी पुरानी होती है ना, तो जो सप्लायर होते हैं वो अपने आप ही शॉप को सर्च कर लेते हैं और आपके पास आ जाएंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और थोड़ा खुद भी सर्च कीजिए और अपने नियरेस्ट होलसेलर से जो है ये सब सामान ब्रांडेड वाले लेकर आइए, और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे आपके पास खुद ही सप्लायर भी पहुँच जाएंगे। सो अच्छे सप्लायर को चूज़ कीजिएगा जो अच्छा सामान देता हो और सही रेट पर सामान देता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अपने प्यार और कमेंट्स की बरसात इसी तरीके से मेरे ऊपर कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझसे कुछ भी पूछते हैं, और मेरे पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं पूरी ट्रू और ऑनेस्ट और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने में ट्रस्ट करती हूँ कि जो भी चीज़ दूँ वो सही दूँ। जो चीज़ ना पता हो मैं आपसे क्लियर बोल दूँगी किस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस चीज़ का पता है मैं उस चीज़ को ज़रूर आप लोग को आंसर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कन्नू कॉस्मेटिक्स।